हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। और इससे पहले कि मैं ये सेशन शुरू करूँ, कल के जो वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं, जो मैं आपके लिए वीडियो पोस्ट करता हूँ, जो न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है ये 20 मिनट्स का, और इसमें जो वर्ड्स देखते हैं हम लोग, जो भी वर्ड्स देखते हैं, ओके, उसका जो डिस्कशन मैं पोस्ट करता हूँ वो करीब करीब 10 मिनट का रहता है। आप लोग 20 मिनट वाला डिस्कशन तो चलो कुछ लोग देख लेते हैं, ये जो वर्ड्स का डिस्कशन है ये कोई भी नहीं देखता है। तो भाई अगर वर्ड्स पे ही आप नहीं फोकस करोगे, इफ़ यू डू नॉट फोकस ऑन योर वर्ड्स, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आप वर्ड्स के भी वीडियोस पूरे देखिए, और कल के वीडियो मेरे किसी भी स्टूडेंट ने पूरा नहीं देखा है, आप थोड़ा वीडियो मत देखिए। ये कोई एंटरटेनमेंट शो नहीं है जिसको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट देख लिया और मेरा काम हो जाएगा। अगर आप ऐसा रहेंगे कभी भी आपकी नौकरी नहीं होगी। यू विल नेवर क्वालिफाई फॉर अ जॉब। और अगर 2 3 4 5 मिनट ये वीडियो देखना है तो आप नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश किसी दिन ऐसा इम्प्रूव कर सके कि मेरिट लिस्ट में आ जाए, तो ये वीडियो पूरा देखिए और ख़ुद भी अपना न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा बोलने से ऐसा लगता है जैसे मुझे ही नौकरी निकालनी है। सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट हेडलाइन हियर। कम्युनिस्ट पार्टी एक्सपेल्स प्रोफेसर हु क्रिटिसाइज्ड सी फॉर इंडिया कन्फ्लिक्ट। ये हमारे कौन हो गए? ये भाई साहब हो गए हमारे चाइना के प्रेसिडेंट। और चाइना में आपको पता है कि एक ही पार्टी है। आपके यहाँ कई पार्टियाँ हैं, चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है और उसका नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। और ये वर्ड देखो, एक्सपेल, EXPEL, एक्सपेल। और एक्सपेल का मतलब आपको पता है, निष्कासित कर देना, किसी को भी निकाल देना। उसको स्कूल से एक्सपेल कर दिया है, एग्जामिनेशन से एक्सपेल कर देते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने एक्सपेल कर दिया है एक प्रोफेसर को, जिसने क्या किया था? जिसने क्रिटिसाइज किया था, ठीक है ना। मतलब जिसने आलोचना किया था किसकी? जी जिनपिंग की। इंडिया के साथ ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ, ये वर्ड भी आप लिख लीजिए, कन्फ्लिक्ट। इंडिया के साथ जो ये कन्फ्लिक्ट हुआ, जो टकराव हुआ, इसके लिए एक प्रोफेसर ने जे जिनपिंग को क्रिटिसाइज़ किया और इसी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ने उस प्रोफेसर को बाहर निकाल दिया। ऑलराइट, सो ये जो आज जो हमने इसमें वर्ड देखा, क्या देखा? एक तो ये एक्सपेल और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट, क्रिटिसाइज़ हम जानते ही हैं। तो मैं आपके वर्ड्स के वीडियो जो अभी मैं इसके साथ ही पोस्ट करूँगा, उसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी, आप उसको देखिए, रिवाइज़ कीजिए। गाइज़ 2 4 5 मिनट से अगर दिन भर में करने से नौकरी होती तो इंडिया में सबकी सरकारी नौकरी होती। गवर्नमेंट टू आस्क ई टेलर्स टू फोकस ऑन लोकल। गवर्नमेंट ने किसको बोला है? ई टेलर्स को। कल मैंने आपको बताया था कि रिटेल नाम की एक चीज़ होती है। रिटेल मतलब खुदरा। देखते हैं ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP लिखा रहता है ना। तो MRP क्या हो गया? रिटेल। रिटेल मतलब खुदरा। और अभी आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? ई टेल मतलब ऐसे भी व्यापारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, जैसे अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे और जो भी चीज़ है उस पे सेलिंग कर रहे हैं, उनको सरकार ने बोला है कि आप लोकल पे फोकस कीजिए। चलो इधर देखते हैं जल्दी से एक न्यूज़। ट्रम्प कैंसल्स टॉक्स विथ चाइना। आपको पता है अभी चाइना और अमेरिका के बीच में टॉक्स हो रहे थे कि जो भी हमारे बीच में जो दिक्कत है उसको हम लोग दूर कर लेते हैं। तो अभी ट्रम्प ने क्या कर दिया है? चाइना के साथ जो इसका टॉक्स था उसको कैंसिल कर दिया है। और नीचे देखो क्या लिखा है, रेजेस क्वेश्चंस। ये लाइन देखो, ये रेजेस क्वेश्चंस। अब जो वर्ड है वो क्या है? RAISE। रेस का मतलब हम जानते हैं किसी चीज़ को खड़ा करना, किसी चीज़ को बड़ा करना, किसी चीज़ को पालना पोसना। तो यहाँ पे ट्रम्प ने क्या किया है? क्वेश्चन खड़े किए हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन खड़े करते हैं तो यहाँ खड़ा के लिए स्टैंड नहीं लिख देंगे हम लोग, हमेशा क्या लिखेंगे? रेज। यू ऑलवेज रेज अ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को आप हमेशा क्या करते हो? रेज करते हो। तो इन्होंने किस चीज़ पे क्वेश्चन खड़ा किया है ट्रम्प ने?
फ्यूचर ऑफ ट्रेड डील, जो व्यापार का डील किया है, जो व्यापार का समझौता किया है इन्होंने चाइना के साथ, उसी के भविष्य पे क्वेश्चन खड़ा किया है। और किस चीज़ के बीच में? टेंस रिलेशनशिप के बीच में, टेंस संबंधों के बीच में। देख लिया एमिड का इस्तेमाल आपने? एमिड का इस्तेमाल अगर आपको क्लियर हो गया है तो यस लिखिए जाके कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुलिस क्या कर रही है, कुछ लोगों को मार रही है। ये है कौन? ये इंजीनियर्स हैं जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा पाप कर दिया। अभी मैं नीचे दिखाता हूँ आपको क्या लिखा है। इन इंजीनियर्स ने क्या पाप किया है? ये इंजीनियरिंग तो कर लिए और ये बिहार गवर्नमेंट की नौकरी के पीछे बैठ गए। और बिहार गवर्नमेंट की नौकरी के पीछे बैठोगे तो लाठी तो खाना ही पड़ेगा। आप लोगों में से बहुत लोग बैठे हुए थे बिहार गवर्नमेंट के नौकरी के पीछे। नौकरी देगी नहीं लेकिन लाठी खा के पैर हाथ जरूर तुड़वा लोगे। पुलिस यूज फोर्स टू डिस्पर्स कैंडिडेट्स, पुलिस फोर्स का यूज़ कर रही है किस चीज़ के लिए? कैंडिडेट्स को डिस्पर्स करने के लिए। और मैंने आपको डिस्पर्स का मतलब बताया है कि जब भीड़ को हम लोग इधर उधर करते हैं, जैसे देखो मैं बता देता हूँ, मीटिंग अगर डिस्पर्स हो गया तो आप लोग अपने अपने घर चले जाइए, अब यहाँ से हट जाइए। तो जब डिस्पर्स करना होता है, डिस्पर्स करने का मतलब एक जगह से किसी को हटाना। पुलिस बल का प्रयोग कर रही है कैंडिडेट्स को डिस्पर्स करने के लिए। और ये कैंडिडेट्स किस पोस्ट के लिए थे? फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर्स। क्यों? बाकी जगह आप नहीं भर सकते थे क्या इंजीनियर की नौकरी? बाकी जगह नौकरी करते। बिहार में आओगे तो भैया ये काम तो होगा ही। फ्रॉम आउटसाइड द बीपीएससी ऑफिस के बाहर से पुलिस इनको बल का प्रयोग करके डिस्पर्स कर रही है। और बीपीएससी ऑफिस वेयर दे हैड गैदर्ड ऑन वेडनेसडे को ये गैदर हुए थे, जमा हुए थे। और किस चीज़ की मांग करते हुए? डिमांडिंग पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स के पब्लिकेशन का मांग करते हुए। और रिजल्ट्स किस चीज़ के लिए? फॉर द एग्जामिनेशंस हेल्ड इन 2018। मैंने आपको पहले ही कहा है, बिहार गवर्नमेंट की नौकरी के भरोसे अगर आपने अपना करियर छोड़ रखा है तो फिर आपकी मदद भगवान भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बिहार सरकार पहले तो फॉर्म निकालती है जो आप भर नहीं पाओगे। अगर फॉर्म भर दिया तो एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम दे दिया तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। देखो अभी इनका 2018 से इनका रिज़ल्ट आना बाकी है, 2021 आने वाला है अब। और अगर रिज़ल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग नहीं होगा क्योंकि उस पर फिर केस चलेगा। समझ गया ना? तो अभी आप ये न्यूज़ देखो, सुप्रीम कोर्ट अलाउ सीबीआई टू प्रोब सुशांत सिंह डेथ। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया किसको? सीबीआई को। किस चीज़ के लिए? सुशांत के डेथ को प्रोब करने के लिए, जांच करने के लिए। आप ये देखो, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। कैबिनेट क्लियर्स NRA, ये लाइन देख लो आप, एक NRA टू होल्ड कॉमन टेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। अब NRA क्या, सरकार ने क्या किया है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सरकार ने बोला है कि हम एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाएंगे, जो क्या करेगी कि अभी आपको जितने भी ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, आप साल में 12 एग्ज़ाम का फॉर्म भरते रहते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम देते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। अब वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक ही एजेंसी रहेगी जो एक ही एग्ज़ाम लेगी और उसी एग्ज़ाम के रैंक के आधार पर आपको नौकरियां मिलेंगी। ऑलराइट। सो अभी आप देखो कैबिनेट ने क्या क्लियर किया है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्लियर किया है। कॉमन टेस्ट को होल्ड करने के लिए, अभी तक आप क्या देखते थे कि मीटिंग को होल्ड किया जा रहा है, कोई रैली को होल्ड किया जा रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस को होल्ड किया जा रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे किस चीज़ का होल्ड करने की बात आ रही है? टेस्ट का। तो आप ये सारी चीज़ें देखते रहिए, आदत बनाते रहिए, ठीक है। और ये जो मैंने बिहार के जॉब के बारे में बोला है, बिल्कुल सच बात बोला है। तो अगर जो भी करियर के लिए सीरियस हैं और बिहार की नौकरी अगर सोच रहे हैं, इसका मतलब आप करियर के लिए सीरियस नहीं हैं, यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर करियर। 10,000 ट्रूप्स टू बी विदड्रॉन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो ट्रूप्स का मतलब मैंने आपको बताया है,
ट्रुप्स का मतलब क्या होता है, फौजी भी होते हैं, फौजी। और विथड्रॉन, आप अब बैंक से क्या करते हैं, पैसा विथड्रॉ करते हैं, तो पैसा विथड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, जो आपके अकाउंट में पैसा होता है उसको निकाल लेते हैं। उसी तरह यहाँ 10,000 ट्रुप्स को हम क्या करने वाले हैं, विथड्रॉ करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर से, मतलब उनको निकालने वाले हैं। ओके, नाउ लेट मी शो यू दिस न्यूज़। आपको मैंने अभी बताया था कि अमेरिका में कौन कौन सी, अमेरिका में 2 पार्टीज़ हैं। अभी आपने चाइना में देखा, क्या देखा कि चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, और अमेरिका में कितनी पार्टी है, 2 पार्टी, एक है रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है, और दूसरा है डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, तो डेमोक्रेट्स, अभी ये जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं भाई साहब, ये रिपब्लिकन्स की तरफ से हैं, रिपब्लिकन्स की तरफ से हैं। अभी डेमोक्रेट्स ने क्या किया है, डेमोक्रेट्स नॉमिनेट बाइडेन टू आउस्ट ट्रंप। अब जरा देख लो इसको, नॉमिनेट करना मतलब नामित करना, इनका नाम देना, ठीक है ना, नॉमिनेट करना। तो डेमोक्रेट्स ने बाइडेन को नामित किया है, किस चीज़ के लिए, ट्रंप को बाहर निकालने के लिए। किसी को बाहर निकालने का इंग्लिश क्या हुआ, देख लो, आउस्ट। देख रहे हो ना, बाहर निकालना किसी को, आउस्ट। आउट का मतलब तो बाहर, और बाहर निकालने का मतलब आउस्ट। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज। लेट अस कम ऑन द थर्ड पेज एंड लेट मी शो यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। देखो आप, बिहार बोर्ड प्रपोजेस, बिहार बोर्ड ने प्रस्ताव रखा है 30% कट इन सिलेबाई, कि सिलेबस में 30% कट लगा दिया जाए, 30% कमी कर दिया जाए। और सिलेबस के लिए लिखा क्या है, सिलेबाई, ये सिलेबस का प्लूरल फॉर्म है। तो कभी कभी प्लूरल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं किस चीज़ में, एग्जाम में। तो सिलेबाई क्या हो गया, सिलेबस का ही फुल फॉर्म हो गया। ऑलराइट, फुल फॉर्म मैं बोल रहा हूँ यार, आई एम वेरी सॉरी। सिलेबाई क्या हो गया कि सिलेबस का ही क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म हो गया, फुल फॉर्म नहीं, प्लूरल फॉर्म हो गया। ओके, तो आप इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। और अभी मैं नाउन का एक छोटा सा क्लास लूँगा, तो आपको इसमें और सारी चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पे देखो, फिर वही आ गए इंजीनियर्स, ठीक है ना। व्हाट्स आवर फेट, क्या है हमारी किस्मत। फेट का मतलब किस्मत। तो किस्मत तो आपकी उसी दिन अधर में लटक गई थी, योर फेट वॉज इन लिम्बो। जब आपने बिहार गवर्नमेंट का एग्ज़ाम भरा था, क्या सोच के बिहार गवर्नमेंट का एग्ज़ाम भरा था कि सारी चीज़ें ईमानदारी से हो जाएंगी और ईमानदारी से रिजल्ट आ जाएगा टाइम पे। गलत सोचा था आपने। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, फिर वही। अभी यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, सुशांत के डेथ के ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट में एक क्या आया है, एक डिसीजन आया है, एक वर्डिक्ट आया है कि सीबीआई केस को हैंडल करेगी। तो सीएम और यहाँ के जो डीजीपी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, हेल कर रहे हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर और डीजीपी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की क्या करेंगे, ये तो चाहते ही थे सीबीआई जांच हो, तो उसकी प्रशंसा करेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे। और हेल का मतलब आप जानते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और इसका जस्ट उल्टा वर्ड जो है वो स्लैम होता है, आपको पता है। तो सीएम और डीजीपी ने हेल किया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। ये कहते हैं कि इनका जो स्टैंड है वो विंडिकेटेड है, ठीक है ना। जरा देख लो, वर्ड देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है। ये कहते हैं कि इनका जो स्टैंड है वो विंडिकेटेड है, मतलब इनका जो पक्ष था उसकी विजय हुई है, उस पर मोहर लगी है, ठीक है ना, विंडिकेट, ठीक है। जब आप कोई बात सही बोलते हैं और आपको किसी का सपोर्ट मिलता है, आप वो बात सही साबित होती है, तो आप क्या होते हैं, विंडिकेटेड होते हैं। कांग्रेस टेल्स नीतीश, कांग्रेस ने नीतीश को कहा है क्या चीज़, टू नॉट मिल्क इट फॉर पॉल्स। यहाँ मिल्क दूध का, इसमें वो कैसे आ गया, दूध का इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे कहता है, ये एक ईडियम है, किसी चीज़ को मिल्क करना मतलब अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। कांग्रेस ने कहा है नीतीश को कि इसको चुनाव के फ़ायदे के लिए मिल्क मत कीजिएगा, मतलब चुनाव के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप ये देखो, 17 ईयर ओल्ड एबडक्टेड,
किल्ड इन बेतिया। ये वर्ड मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है अपहरण करना। तो 17 ईयर ओल्ड का अपहरण कर लिया गया और बेतिया में मार दिया गया। यहाँ 17 ईयर ओल्ड लिखा है और मैंने आपको बताया है कि यहाँ 17 रहे चाहे 170 रहे, इसको ईयर्स कभी नहीं लिखेंगे, हम ईयर ही लिखते हैं। ओके, नाउ लेट मी शो यू वन मोर थिंग। यहाँ देखो लॉकडाउन इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट का मतलब आपको पता है कि इसका मतलब होता है प्रभाव। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। 51% रिपोर्ट कंप्लीट लॉस ऑफ इनकम। इस 51% में मैं भी हूँ। 51% लोगों ने क्या रिपोर्ट किया है? इनकम का पूरा पूरा लॉस। और ऐसा क्या लिखता है? रिवील्स स्टडी। लुक एट दिस वर्ड। ये वर्ड मैंने क्लास में आपको बताया है, REVEAL, रिवील। रिवील का मतलब उजागर करना। कोई बात मैंने आपको बताया, किसी को मत बताना, और जाके आपने सबको बता दिया, तो आपने क्या कर दिया? रिवील कर दिया उस बात को। ऑलराइट, सो नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड लेट मी शो यू कि इसमें क्या है। गाइस प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, बिना पूरा देखे कुछ भी नहीं होगा, और आप खुद से मेहनत कीजिए। ये मत सोचिए कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो कभी हम आराम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनको कंपटीशन निकालना है वो हर दिन हर घड़ी लगे रहते हैं। ये देखो क्या लिखा है, सिक्योरिटी फोर्सेस गन डाउन टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर शोपियां। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टेररिस्ट को गन डाउन कर दिया, मारकर गिरा दिया। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर के शोपियां में। ऑपरेशंस स्टिल अंडरवे। मैंने आपको बताया था कि स्टिल का मतलब क्या होता है? अभी तक। ठीक है ना, स्टिल का मतलब क्या? अभी तक। ऑपरेशंस अभी तक क्या है? अंडरवे है, मतलब जारी हैं। ऑपरेशंस अभी भी जारी है। कोई भी चीज़ जब अंडरवे है, कोई भी चीज़ जब अंडरवे है तो वो क्या है? जारी है। ऑलराइट, और देखिए आप, फिर से वही एग्जाम आ गया। गवर्नमेंट टू सेटअप एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी सेटअप करेगी किस चीज़ के लिए? कॉमन एग्जाम होल्ड करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के। ठीक है ना, और देखो काफ़ी अच्छा मूव है ये सरकार का। रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब सुधार। और क्या लिखा है इसके आगे? द रिवॉल्यूशनरी मूव। क्या लिखा है? द रिवॉल्यूशनरी मूव। और मूव का मैंने आपको मतलब बताया ही है कि कोई स्टेप, कोई मेजर। ठीक है ना, तो ये जो क्रांतिकारी स्टेप है ये क्या अलाउ करेगा? सेव टाइम एंड कॉस्ट। टाइम और कॉस्ट बचेगा किसका? फॉर जॉब सीकर्स, जो जॉब चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो अब शायद रेलवे का भी एग्ज़ाम कुछ ऐसा ही हो जाए। और ये देखिए आप ज़रा समझिए इस बात को। 20 मिलियन हाउसेज, 20 मिलियन रूरल हाउसेज गॉट टैप वाटर इन 2019। ठीक है ना, 2 करोड़ ग्रामीण घरों को क्या मिला है? नल का पानी मिला है 2019 में। टोटल एट 51 मिलियन। टोटल अभी कितने घरों में पहुंच चुका है? 51 मिलियन में। लेट अस सी कि इसके नीचे, इस पिक्चर के नीचे क्या लिखा है। अथॉरिटीज टारगेट। अथॉरिटीज मतलब जो सरकार है और सरकार के जो अफसर हैं, जो मिनिस्ट्री है। अथॉरिटीज टारगेट टू प्रोवाइड वाटर कनेक्शन। इनका टारगेट क्या है? वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए किसको? टू 138 मिलियन, 138 मिलियन रूरल हाउस होल्ड्स। देखो यहाँ पे क्या वर्ड इस्तेमाल किया है आपके लिए? हाउस होल्ड। यहाँ तो हाउस भी लिख सकता था कि घरों को, रूरल घरों को हम वाटर कनेक्शन देते हैं। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड का मतलब होता है कि वो हाउस, उस घर में रहने वाले सारे लोग और उनकी जितनी ज़रूरतें हैं, वो सारी चीज़ें हाउस होल्ड कहलाती हैं। ओके, नाउ लेट मी शो यू वन मोर थिंग। ये देखो, आफ्टर ब्रीफ लल फ्रेश शावर्स बैटर उड़ीसा। सबसे पहले तो ये शावर्स, मैंने आपको बताया था कि रेन के लिए हम लोग शावर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, और जिन बच्चों को भी मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया उनको मैंगो शावर्स बताया था, याद है आपको? काल बैसाखी। तो शावर्स का मतलब भी रेन। तो फ्रेश रेन ने उड़ीसा को क्या कर दिया है? बैटर कर दिया है, मतलब भारी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। अगर लैश करता तो थोड़ा कम प्रहार किया है। ये दोनों वर्ड मैं आपको बता चुका हूं, दोनों ही सिनोनिम है।
तो ब्रीफ लल, ये जो वर्ड है ये देखो, LULL, ये कहावत आपने सुना होगा, तूफान से पहले की खामोशी है। तो लल का मतलब होता ही है सन्नाटा और खामोशी। लल का मतलब क्या होता है? LULL। लल का मतलब सन्नाटा और खामोशी। पीके फिल्म में क्या बोलता था? लुल हो गया है, तो यही लल। लुल नहीं कहेंगे इसको, लल कहेंगे। तो बोलता है संक्षिप्त सन्नाटे के बाद, मतलब छोटा सा। ब्रीफ का मतलब क्या? छोटा। थोड़ी देर के लिए खामोशी के बाद, थोड़ी देर के लिए शांति के बाद। फ्रेश शावर्स मतलब फिर से जो बरसात हुए उसने उड़ीसा को क्या कर दिया? बैटर कर दिया। ठीक है ना, बैटर कर दिया मतलब बहुत नुकसान पहुंचाया। और चलो मैं दूसरा न्यूज़ दिखाता हूँ आपको। पहले तो ये देख लो आप, फिशरमैन है, ये अपने बोट को ला रहे हैं और क्या लिखा है नीचे? फिशरमैन पुल देयर बोट अशोर। देखो, अशोर मतलब किनारे पे ले आ रहे हैं वो, ठीक है ना। फिशरमैन पुल देयर बोट अशोर इन पुरी आफ्टर साउथ वेस्ट मानसून हिट उड़ीसा इन जून। देख रहे हो ना, साउथ वेस्ट मानसून, ये आपको पढ़ना है ज्योग्राफी में। इसने उड़ीसा को कब हिट किया? जून में। द स्टेट रिसीव्ड रेनफॉल ऑन वेंसडे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लो प्रेशर एरिया ओवर बे ऑफ बंगाल। अब मैंने आपको बताया था कि कैसे लो प्रेशर बनता है और कैसे हाई प्रेशर बनता है, जिन बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है उसको ज्योग्राफी में। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है, क्या है? शोर, SHORE। ये जो शोर है इसका मतलब होता है सी शोर, मतलब समंदर का किनारा, ठीक है ना। और इसी को हम लोग कोस्ट भी कहते हैं, समंदर का तट, समंदर का तट और समंदर का किनारा। लेकिन अगर नदी का तट हो तो उसको हम लोग बैंक कहते हैं, बैंक ऑफ रिवर गंगा। उसको शोर नहीं कहेंगे, उसको कोस्ट नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? बैंक कहेंगे। ऑलराइट, अब एक और मैं वर्ड आपको दिखाता हूं। विश्व भारती टीचर्स स्टूडेंट्स बॉडीज। विश्व भारती एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स की जो बॉडीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं? कैंपस वायलेंस को कंडेम कर रहे हैं। CONDEMN, कंडेम। कंडेम का मतलब निंदा करना, भर्त्सना करना, ये मैंने आपको बताया है। ऑलराइट, सो दैट विल बी ऑल गाइज इन टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप कि आप भी अपना न्यूज़पेपर पढ़ें, और आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। आई विल गो अहेड एंड आई विल डिस्कस दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप एंजॉइंग द डे एंड कीप लर्निंग।